सब एक आज कथा से जाना, कोई भी घर में बड़ी भी बात हुई हो, कोई भी अपराध हुआ हो, आप एक कोशिश करना कि आज मैं सबको क्षमा कर दूंगी या क्षमा कर दूंगा। इस कथा से जाना, चाहे किसी ने कोई भी अपराध किया हो, आप यहां से जाएंगे और जाकर के कहेंगे मैंने क्षमा किया, मैंने आपको माफ किया। अब हमारे गुरुदेव कहते हैं, अपने ही दांत से अपनी जीभ कट जाती है तो पत्थर लेके दांत तोड़ते हो क्या? बबीता जी तोड़ती हो? नहीं। हिमानी तोड़ लेती हो तो पता नहीं। अगर अपनी ही जीभ से अपने दांत कट जाए, अपनी जीभ से दांत कटेंगे कि दांत से जीभ कटेगी? दोनों में सिर क्यों हिला रहे हो फिर? अगर अपने दांत से अपनी जीभ कट जाए तो अपने दांत को तोड़ते नहीं हैं। जैसे हम अपने अपराध को क्षमा करते हैं नारायण, ऐसे ही हमें दूसरे के द्वारा किए गए अपराध को क्षमा करना सीखना चाहिए। हम अपने आप को तो क्षमा कर देते हैं, पर दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं। हम अपने लिए तो फ्लेक्सिबल है, पर दूसरे के लिए कठोर है। हमसे कोई अपराध हो जाए तो हम, अरे हो गया, गलती है, नहीं याद रहा, नहीं समझ में आता है। ये बड़े बूढ़े लोग भी बहुत करते हैं। उषा जी करती हैं कि नहीं? अगर इनसे गलती हो जाए तो वो गलती नहीं है, हम तो उम्र है 66 हो गए महाराज जी, अब शरीर में कहाँ कुछ है, अब ताकत नहीं है, अब नहीं हो पाता है। और अगर वही काम महाराज जी कर दें तो हमारी गलती है तो महाराज जी 66 हैं, और अगर महाराज जी से है तो भैया अपने लिए तो इतने कोमल बन जाते हो और मेरे लिए इतना कठोर। होना क्या चाहिए? अपने लिए कठोर बनो। नीरज जी, अपने लिए कठोर और दूसरों के लिए कोमल। पर हम कैसे हैं? दूसरों के लिए कठोर और अपने लिए कोमल। सत्पुरुष कौन है? बोले जो दूसरों के लिए कोमल है और स्वयं के लिए कठोर है। जहां सिद्धांत की बात आती है तो वे कठोर बन जाते हैं, और जहां प्रेम और करुणा की बात आती है तो वे कोमल हो जाते हैं। वज्रादपि कठोराणी, वज्र से भी ज्यादा कठोर है, और नारायण कुसुम से भी कोमल है। तो हम अपने लिए कठोर और दूसरों के लिए कोमल बने, तब हमारा नारायण जीवन सार्थक होगा, तब हमारा जीवन आनंदमय होगा, तब हमारा जीवन मधुमय होगा, तब हमारा जीवन रसमय होगा, तब हमारा जीवन सुभाषित होगा, तब हमारा जीवन आसपास आनंद बिखेरेगा।